तो मेरे सभी साथीगण, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सपोर्ट पिछले 8-10 साल से इन तीनों तालुका के किसान भाइयों ने जो ओलाम के लिए दिखाया है, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। जो सपोर्ट के कारण, जैसा गवर्नर साहब ने बोला, हमने 7.25 लाख टन गन्ना क्रश किया, उसके पहले 7,20,000 टन गन्ना क्रश किया। उसके लिए जो अचीवमेंट हुआ है, वो आपस में हमारा जो रिलेशन किसानों के साथ है या किसानों का फैक्ट्री के साथ है, उसी का एक रिजल्ट है कि आज हम उस लेवल पे पहुंचे हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि ओलाम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हमारा एक उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसानों का या किसानों के साथ कुछ गलत करके हमारा बिजनेस चलाएं। अभी तक हमने जैसा भी जो भी बिजनेस चलाया है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में किसानों को साथ में लेके चलाया है। ठीक है, कभी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत अड़चने आ जाती है, बट मैं आप सभी लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि एक इस पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो शायद एक ही कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है। बाकी सब लोग चाहे कुछ प्राइवेट शुगर मिल है, कोऑपरेटिव शुगर मिल है, उनका सबका अपना एक काम करने का तरीका है, हमारा एक काम करने का अलग तरीका है। मैं इतना कह सकता हूं कि हम दुनिया में आज 72 कंट्रीज में हम लोग बिजनेस करते हैं, और जिस देश में जाते हैं उस देश का जो लॉ ऑफ लैंड, उस देश के जो नियम है, उस देश के जो कानून है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। ना उस कानून का कभी कोई मतलब उस कानून का बाईपास नहीं करते हैं, जो है उसके हिसाब से करते हैं। आप सभी का जो एक 400 रुपए का जो आपने एक मांगनी रखी है, उससे मेरे को कोई ये नहीं लगता कि उसमें कोई गलत चीज है। आप लोगों ने पिछले साल से बात चल रही है कि 400 रुपए देना चाहिए। उसके लिए मेरे को, अगर मैं पूछूं कि मेरे को अगर किसी बात का कोई बुरा लगा या आप मांग रहे हैं, उसके लिए मेरे को कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। आप सभी लोगों का एक अधिकार है, आपका गन्ना है, आप मेहनत करते हो, गन्ना सप्लाई करते हो, अच्छा भाव मिलना चाहिए। मेरा केवल इतना ही रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने बताया कि हम लॉ ऑफ लैंड को मानते हैं। जो भी गवर्नमेंट का से एक एफआरपी का रूल है, एफआरपी के हिसाब से हमारे एक बंधन है कि हम एफआरपी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। उसके बाद एक रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला का भी बीच में आया कि रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला के हिसाब से 70-30 होना चाहिए, 70-25 होना चाहिए। जो भी एक फार्मूला बनता है या जो नियम बनता है या जो गवर्नमेंट का एक जीआर आता है, हमको वो हमारे सर मान्य है। एक्चुअली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि पिछले 10-12 साल में हमने इस तीनों तालुका में जो भी 4-5 शुगर मिल है, उनसे अगर हम हमारी एफआरपी गिने या कुछ भी, उसमें हमारा हमेशा एफआरपी ज्यादा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम फैक्ट्री चलाते हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ फैक्ट्री चलाते हैं, आने वाले वर्षों में भी हमारी एफआरपी सबसे ज्यादा रहेगी, मैं इतना बोल सकता हूं। रही बात जो आप लोगों की डिमांड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो जो भी निर्णय होगा हम सबको मान्य होगा। चाहे उसके लिए आज 400 है, 800 है, 1000 है, जो भी एक फाइनल इतना बड़ा मोर्चा चल रहा है, राजू सेठी साहब जिस आंदोलन को चला रहे हैं, उसका आज निकल कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो उस सॉल्यूशन के हिसाब से जो भी होगा हम लोग मान्य करेंगे। और हाँ, मैं इतना मान सकता हूं कि जैसा आप लोगों ने पिछली बार आए थे और बोला था कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता फैक्ट्री चालू नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक पिछली भूमिका में जाके आपको बताना चाहूंगा। आप सभी को शायद पता होगा, पिछले साल जब हमने फैक्ट्री चालू करी थी तो हमारे टरबाइन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, और 10 दिन तक ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी और 10 दिन तक किसानों का गन्ना, एचएनटी वालों का सब रहेगा। उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पावर परचेस करके 2.5 करोड़ रुपए का पावर परचेस किया। इसलिए किया कि हमारा किसानों का गन्ना आता रहे और मिल चलती रहे, क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो गया था, नहीं तो हमको बंद करना पड़ता था। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर साल नहीं हो सकती, हमने उसको दुरुस्त करने के लिए इस साल अभी भी हमारे यहाँ प्लांट में जाके देख सकते हो, करीब 15 इंजीनियर थे, आज 4 या 5 इंजीनियर होंगे। इवन एक इंजीनियर जापान से आया हुआ है मशीन को दुरुस्त करने के लिए, और हमने 5 करोड़ रुपए का खर्चा किया है इस मशीन को दुरुस्त करने के लिए।
अब प्रॉब्लम क्या है कि हम आपके साथ हैं, जब जो भी निर्णय होगा हमको प्लांट चालू करना चाहिए, क्योंकि मैं फैक्ट्री कर्नाटक के किसानों को फैक्ट्री नहीं चला सकता और चलाना भी नहीं मेरे को। मेरे लिए आजरा, चंदगढ़, गणिनेश तालुका के शेतकारी का सबसे प्रायोरिटी है और आगे भी प्रायोरिटी रहेगा। तो हुआ क्या है कि जब ये इंजीनियर्स आए, अब आप सभी को पता थोड़ा सा ये होना कि जब बाकी कोई मशीन होती है तो हम क्या करते हैं कि पावर से उसका ट्रायल ले सकते हैं, बट टरबाइन ऐसी चीज है, टरबाइन की ट्रायल लेने के लिए स्टीम बनाना पड़ती है, स्टीम बनाना पड़ती है, और स्टीम बनाने के लिए बगास चाहिए। बगास के लिए या तो गन्ना चाहिए। आप सभी लोग देखे होंगे कि बाहर कम से कम 10 गाड़ियां बगास की खड़ी है। कभी आपने ऐसा देखा कि कोई शुगर मिल सीजन के स्टार्ट में बगास परचेस करके फैक्ट्री चलाएगी? कभी नहीं हो सकता है। आज मैंने जो बगास मंगाया है 4,200 रुपए टन से, मैंने बगास 5,000 टन बगास इसलिए मंगाया कि मेरी ट्रायल पूरी हो जाए। और वो ट्रायल का इंपोर्टेंस इसलिए नहीं है कि मेरे को भरोसा है 7 तारीख के बाद या 10 तारीख के बाद जो भी निर्णय निकलेगा, निर्णय तो निकलेगा, क्योंकि गन्ना है, किसानों का गन्ना है, फैक्ट्री भी चलना है, जो भी निर्णय आएगा फैक्ट्री चालू करना पड़ेगी। बट अगर वो ट्रायल में 10 दिन बाद करता हूं या 15 दिन बाद, जो भी निर्णय के बाद अगर होता है और चालू करता हूं, तो उसको मेरे को 10-12 दिन और लग सकते हैं। वही हमारा उद्देश्य था। ऐसा नहीं कि वो गन्ना लाके शक्कर बना के शुगर बेच रहे हैं, वो कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। तो मैं आप सभी को ये भी बोल सकता हूं कि हमारा ट्रायल जस्ट 2 दिन और ट्रायल चलेगा, ठीक है। हम उसके अलावा ये ट्रायल पूरा करके हम प्लांट बंद कर देंगे। कोई जब को आप कोई भी आके कभी भी चेक कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि एक ट्रायल अगर पूरी तरह से हो जाए तो हमको भी एक संतुष्टि हो जाए कि हमारा प्लांट चाहे 10 दिन बाद चले, 15 दिन बाद चले, महीने बाद चले।